कि यूएस ईरान के इस पीस टॉक में कुछ भी नहीं निकला, सब कुछ पीसेस में बंट गए। आई मीन पीस हो गया। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस पाकिस्तान से वापस जा चुके हैं। उन्होंने जाने से पहले क्या कहा वो सुनिए। We've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement. And I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. वैसे भी कई लोगों को इस पीस टॉक पे भरोसा बिल्कुल नहीं था। इन मीटिंग्स का कोई सेंस ही नहीं था क्योंकि इजराइल इसमें शामिल ही नहीं था। इसलिए दुनिया इस मीटिंग के बारे में नाज़रीन, भारतीय मीडिया जो है वो शुरू दिन से ही इन मुज़ाकरात को लेकर जो है वो प्रोपेगेंडा करता रहा। भारत का गोदी मीडिया जो है वो पहले दिन से ही यही कुछ करता आया और इस मुज़ाकरात को लेकर जो है वो पहले ही प्रोपेगेंडा करता रहा। ये मुज़ाकरात जो है वो नाकाम होंगे और हमें पता था इन चीज़ों का। पाकिस्तान जलील होगा, पाकिस्तान रुसवा होगा और हत्ता कि जो इस कदर इनकी मुनाफ़क़त है कि जो जेडी वेंस है उन्होंने जो अपनी तकरीर का जो पहला हिस्सा है जिसमें फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ के काम की और इस मुज़ाकरात को कामयाब बनाने की कोशिशों की तारीफ की, उसको काट कर जो है वह पेश किया। कह रही थी कीजिए मीटिंग, खेलिए मीटिंग, करते रहिए मीटिंग, आल हुआ मीटिंग। दोस्तों, इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि जब अमेरिका ने वॉर शुरू ही इजराइल की वजह से की तो पीस टॉक में इजराइल शामिल क्यों नहीं है। खैर, इस सो कॉल्ड पीस टॉक में अब तक हुआ क्या, पहले वो समझ लेते हैं। We go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. इस बड़ी बैठक के लिए दोनों देशों ने अपने भारी भरकम डेलीगेशन भेजे हैं अमेरिका की। ये कुछ तो जो है वो भारतीय मीडिया और गोदी मीडिया क्या कुछ कहता रहा है, उसके बरक्स जो है वो बीबी न्यूज़ जो है वो पाकिस्तान की कोशिशों की और पाकिस्तान के ने जो मुज़ाकरात का एक अमल शुरू करवाया उनकी तारीफ़ कर रहा है और सुनिए आपको वो दिखाते हैं। Well, I think that we must say Pakistan did it. Bringing Iran and the United States to talks was once called impossible. Propaganda said delegations would never reach Pakistan. Saboteurs tried to spread doubt, but Pakistan delivered. At a time when the world feared a wider war, Pakistan opened the door for dialogue. No matter what the final result is, this is already a huge win for Pakistan. बीबीसी ये कह रहा है कि मुज़ाकरात चाहे नाकाम हो या कामयाब हो, उसकी राय नहीं है कि लेकिन जो पाकिस्तान का जो किरदार था इस मुज़ाकरात को लेकर दोनों जो मुल्कों को वो बिठाकर वो उसने अदा कर दिया है। बड़ा दुर्भाग्य है अगर शांति वार्ता असफल होती है तो मुझे लगता है कि फिर से युद्ध शुरू होगा, जो मानवता के लिए बहुत ज्यादा घातक हो जाएगा। लेकिन क्या टर्म्स कंडीशन अमेरिका के थे, क्या ईरान के थे, उसका खुलासा हो जाए तो कुछ कमेंट किया जा सकता है। लेकिन एक बात जरूर है कि ये जो ईरान और अमेरिका का वार्तालाप शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर ने कराया पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, उससे भारत की भद्र बहुत पिटी है। भारत का गौरव गिरा बहुत है, जो कि एक आतंकवादी देश, कंगला देश, वो आज ग्लोबल लीडर हो गया। वो अमेरिका जैसे बड़ी महाशक्ति को अपने यहाँ बैठा लेता है। अगर शायद थोड़ा सा भी ऐसा हुआ होता तो भारत की सारे सड़कों पर आरएसएस, बीजेपी इसमें नंगा नाच करते और राम के ऊपर भी मोदी को रख देते, चाहे कुछ होता या ना होता। तो ग्लोबल पॉलिटिक्स में हम बहुत मात खा गए। तुम लोग अभी भी नाचो कि पाकिस्तान एक जंग लड़ी है, 40 दिन लगा। अभी भी नाचो कि पाकिस्तान एक कंगला देश है, पाकिस्तान एक भिखारी देश है, आतंकी देश है। यही तुम चूरन बेचते रहो और यही सोचते रहो पाकिस्तान कहां से कहां पहुंच गया। अल्हम्दुलिल्लाह जंग लड़ी है, 40 दिन लगातार ये जंग लड़ी है और इस जंग में ये दिखाया है कि अमेरिका और इजराइल उसका कुछ खास बिगाड़ नहीं पाए। सबसे बड़ी बात होती है नीयत। अमेरिका आया जरूर था बातचीत करने के लिए, लेकिन प्रोफेसर मरांडी, जिनके बारे में आप लोग जानते हैं, ईरान के आप कह सकते हैं वो अघोषित प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन है, एक तरह से सरकारी नहीं है लेकिन स्पोक्स पर्सन है। उनके वीडियोस आपने देखे होंगे, उनके इंटरव्यूज देखे होंगे। अमेरिका, इंग्लैंड और इन जगहों के पत्रकार उनके सामने पानी मांगते हैं। प्रोफेसर मरांडी ने शुरुआत में ही कह दिया था कि हम यहां पर जीरो भरोसे के साथ आए हैं, हमें इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। ये हमें 2 बार धोखा दे चुके हैं। और अमेरिका जो आया था वो इस नियत के साथ नहीं आया था कि समझौता किया जाए। मैं ये बात, नियत वाली बात बार बार क्यों कह रहा हूं?
आप सोचिए, कल बातचीत चल रही थी, लगातार अंदर से खबरें आ रही थी कि पॉजिटिव हो रहा है, एसेट को डी फ्रीज करना मंजूर कर लिया है, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें आ रही थी। लेकिन उसी बीच में खबर यह आती है कि अमेरिका का एक जंगी जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। वहां जो माइंस बिछाई गई हैं, उन माइंस को, समंदर के अंदर जो माइन बिछाई गई हैं, उन माइंस को बेकार करने की कोशिश कर रहा है। और ट्रंप का ट्वीट भी आता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को हम जल्दी ही खुलवा देंगे। आप सोचिए, सीज फायर की बातचीत चल रही है, जंग रुकने की बातचीत चल रही है, समझौते की बातचीत चल रही है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर शर्त रखी है ईरान ने, और समझौते के बातचीत के बीच आप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में घुसने की कोशिश करते हैं। ये क्या है? यह अलग बात है कि ईरान ने इस कोशिश को बिल्कुल बेकार कर दिया। ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उसको आप देखेंगे तो पता चलता है कि यह जहाज घुसने की कोशिश कर रहा था, ईरान की तरफ से फायरिंग हुई, उसके बाद डर के भाग गया, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में नहीं घुस पाया। लेकिन यह कोशिश जो हुई है वो क्या बताती है कि यह तो इनका बस नहीं चल रहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलवा लें, यह तो इनका बस नहीं चल रहा है कि ईरान को झुका लें। इस सारे मामले में आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।